फिलहाल एक बड़ी खबर आ रही है, सीधे उसका रुख करेंगे। मोदी ट्रंप मुलाकात से पहले बड़ी खबर, डिफेंस फ्रेमवर्क को लेकर हो सकता है बड़ा फैसला। इस वक्त की बड़ी जानकारी, बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। डिफेंस फ्रेमवर्क को लेकर बड़ी जानकारी, बड़ा फैसला लिया जा सकता है। विशाल पांडे हमारे साथ लगातार जुड़ हुए हैं। विशाल, अमेरिका, चूंकि हम सब जानते हैं कि भारत को हथियार बेचने वाले टॉप 5 देशों में अमेरिका का नंबर तीसरे पर आता है, और बीते दिनों हमने देखा था कि किस तरह से ट्रंप की ओर से इस बारे में थोड़े से संकेत दिए गए थे कि दोनों के बीच ये रिश्ता और ज्यादा मजबूत हो। फिलहाल डिफेंस फ्रेमवर्क को लेकर और क्या जानकारी, क्या खबर आ रही है विशाल? देखिए, ये बड़ी जानकारी इस वक्त सामने आ रही है चित्रा की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और डोनाल्ड ट्रंप की मुलाकात के बाद न्यू डिफेंस फ्रेमवर्क का ऐलान किया जा सकता है। ये बड़ी खबर आ रही है। और डिफेंस फ्रेमवर्क के तहत, क्योंकि इसमें 2015 में इसे लागू किया गया था और अब 10 साल बाद इसे रिन्यू किया जाएगा, और न्यू डिफेंस फ्रेमवर्क जो कि ट्रंप और मोदी दोनों की सहमति से इसमें इसे ऐलान किया जा सकता है, ऐसी जानकारी सामने आ रही है। और खास बात यह है कि इसमें जो रेगुलर द्विपक्षीय डायलॉग होता है डिफेंस फ्रेमवर्क में, अगर इसे ऐलान किया जाता है, जैसी जानकारी आ रही है, मिलिट्री एक्सरसाइज इसमें शामिल होता है, रक्षा खरीद इसमें शामिल होता है, और 2+2 जो मीटिंग्स होती रहती हैं भारत और अमेरिका के बीच में रक्षा के संबंध में, वो काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण होगा न्यू डिफेंस फ्रेमवर्क। इससे भारत और अमेरिका में रक्षा सहयोग को और ज्यादा बढ़ावा मिलेगा, हाई लेवल विजिट्स और ज्यादा बढ़ेंगी, और इसके साथ ही यहां पर मिलिट्री टू मिलिट्री जो सहयोग की बात होती है उस पर भी यहां इस नए फ्रेमवर्क के तहत बातचीत को आगे बढ़ाया जाएगा। ऐसी जानकारी सामने आ रही है कि कई और एग्रीमेंट होंगे जिस पर सहमति बनेगी, और इसके साथ ही साथ जो रक्षा खरीद रहती है अमेरिका के साथ में, वो भी इस न्यू डिफेंस फ्रेमवर्क में तय की जाएंगी। हालांकि इसमें क्या क्या चीजें अभी और ऐड ऑन की जाएगी, ये इस मीटिंग के बाद जानकारी सामने आएगी। लेकिन बड़ी खबर यही है कि डोनाल्ड ट्रंप और प्रधानमंत्री मोदी की इस मुलाकात के बाद न्यू डिफेंस फ्रेमवर्क भारत और अमेरिका के बीच घोषित किया जाएगा। ये जानकारी एबीपी न्यूज को इस वक्त मिल रही है, और ये काफी महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि ट्रंप प्रशासन की झलक और मोदी की जो इंडिया फर्स्ट की नीति रही है, भारत को आगे रखकर फैसले करने की नीति रही है, उसकी झलक इस फैसले में दिखाई पड़ सकती है। चित्रा, ये यकीनन बड़ी जानकारी आप दे रहे हैं, और बहुत ज्यादा जरूरी भी हो जाता है, क्योंकि जिस तरह से दोनों देश एक दूसरे के साथ, और पिछले दिनों जब ट्रंप की ओर से बड़ा बयान भी हिंदुस्तान के सदन में आया था, किस तरह से रक्षा सौदों को और मजबूत करने की दिशा में, आगे बढ़ाने की दिशा में उनकी ओर से बातचीत की गई थी। अमिताभ जी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं, आप विदेश मामलों के जानकार हैं। अमिताभ जी, इस खबर पर क्या जानकारी देंगे? फिलहाल ये तस्वीरें, मैं चाहूंगी इस पर जरूर अपनी टिप्पणी करें। अपने बच्चों के साथ एलन मस्क पहुंचे हुए हैं, मुस्कुराती हुई ये तस्वीरें, और कोई भी बात अगर ट्रंप से मनमानी हो तो अब लोग यही कहते हैं अमेरिका में कि वो बातें आप एलन मस्क तक पहुंचा दें, फिर आपका काम बन जाएगा। ये जो बॉडी लैंग्वेज दोनों की सामने आ रही है, ये क्या बयां करती है? नहीं, मस्क आत्मीयता दिखा रहे हैं, और मोदी जी के साथ, अपने बच्चों के साथ वहां आए हैं। ये एक बहुत वार्म दिखा रहा है उनके आपसी संबंधों को, और जिस तरह से हंस मुस्कुरा रहे हैं, बातें कर रहे हैं, उसको देख के यही लग रहा है कि कुछ बड़ा होने वाला है, मस्क के लिए भी और शायद हिंदुस्तान के लिए भी। लेकिन मैं ये भी बता दूं कि मस्क के दो पहलू हैं। एक पहलू है कि वो व्यवसायी हैं, दूसरे है जो वो पॉलिटिक्स में इंटरवीन करते हैं। यूरोपियन पॉलिटिक्स में इन्होंने इंटरवीन किया, आपने देखा होगा। यूके के निजेल फराज जो उनकी फार राइट पार्टी है, उनको इन्होंने सपोर्ट किया या कहा उनको हटने के लिए। एलिस विडेल हैं जर्मनी की, जो एक्सट्रीम राइट पार्टी हैं, उनको इन्होंने इंटरव्यू करके उनकी काफी गर्मजोशी से स्वागत किया। तो वो एस्पेक्ट कहीं भारत में भी लागू ना करने लगे। और इसी तरह अर्जेंटीना में हावियर मिलेई के साथ भी उन्होंने अपनी काफी आत्मीयता दिखाई है उनके इकोनॉमिक पॉलिसीज के लिए और उनकी पॉलिटिक्स के लिए। तो ऐसी कुछ यहां ना करने लगे, मुझे इसका डर है। हालांकि जो जिस तरह की मीटिंग है, जिस तरह का कंटेक्स्ट है, यहां ये बात सही नहीं होगी। लेकिन ये भी मस्क का एक एस्पेक्ट है। हम इनके बिजनेस मोटिव्स के, बिजनेस इंटेंशंस पे ज्यादा दे रहे हैं, ज्यादा ध्यान दे रहे हैं। लेकिन एक जो इनका सबसे बड़ा मोटिव है, वो पॉलिटिक्स में भी इंटरवीन करते हैं। लेकिन भारत के साथ ऐसा अभी तक कुछ नहीं हुआ, और ये देख के ये भी लग रहा है कि जो इनकी आत्मीयता है, शायद वो पॉलिटिक्स में इंटरवीन नहीं करें, और किसके फेवर में करेंगे और ये कोई नहीं बता सकता है। वो बड़े कारोबारी हैं, तो पॉलिटिक्स में उनका इंटरेस्ट मुझे लगता है कि सिर्फ ट्रंप तक सीमित है,
क्योंकि ट्रंप को जिताने के लिए, ट्रंप को ताकतवर बनाने के लिए उन्होंने अपनी पूरी ताकत झोंक कर रखी हुई थी। लेकिन यकीनन दूसरे देशों के मद्देनजर कम से कम इन्हें लेकर इस तरह की बातें नहीं की जा सकती हैं, लेकिन व्यापार को लेकर, कारोबार को लेकर यकीनन कोशिश होगी एलन मस्क की कि वो हिंदुस्तान में अपने कदम कितनी मजबूती से रखें। हालांकि भारत के जो बड़े कारोबारी हैं उनके लिए कई मुद्दों पर चुनौतियां बढ़ सकती हैं। फिलहाल आपके सामने तस्वीरें हैं, जैसा कि हमारे संवाददाता ग्राउंड जीरो से वाशिंगटन डीसी से जानकारी दे रहे थे डिफेंस को लेकर। आपको बताते चले, डिफेंस डील से जुड़े हुए जो मुद्दे हैं, माना जा रहा है भारत अमेरिका से $4 अरब के 31 ड्रोन खरीदने की प्रोसेस में है। भारत ने 114 फाइटर जेट खरीदने के लिए ग्लोबल टेंडर जारी किए हैं। इस पर भी क्या चर्चा की जाएगी, यह बड़ा सवाल बना हुआ है। इसको लेकर हमने देखा था बीते दिनों किस तरह से लंबी चौड़ी बैठकें भी हुई थी। दोनों देशों में परमाणु ऊर्जा और छोटे मॉड्यूलर रिएक्टर के विकास पर भी चर्चा की जा सकती है। और यहां पर तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, यूनाइटेड स्टेट एंड इंडिया स्ट्रांगली टुगेदर। और इस तरह की तस्वीरें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एलन मस्क के साथ निकलकर सामने आई है। विशाल पांडे का जल्दी से रुख कर लेते हैं। विशाल, ये जो होर्डिंग्स इस वक्त दिखाई दे रही हैं, अगर आपने भी देखा हो तो क्या कहेंगे इसके बारे में? गर्मजोशी दिखाने की, बताने की कोशिश की जा रही है कि दोनों देशों के रिश्ते किस तरह के रहे, और वो समय भी हमें नहीं भूलना चाहिए जब एक वक्त पर चुनावी कैंपेनिंग के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से जाकर अब की बार ट्रंप सरकार की बात कही गई थी। तो रिश्ता बहुत पुराना है, लेकिन डील को लेकर नई नई चुनौतियां हैं। चित्रा, बिल्कुल आपने सही कहा। पहली बार 2017 में ट्रंप और मोदी की मुलाकात हुई थी और उसके बाद से ये दोस्ती लगातार आगे बढ़ती रही। ह्यूस्टन में हाउडी मोदी और फिर अहमदाबाद में नमस्ते ट्रंप का जो कार्यक्रम हुआ, वो दोनों नेताओं के बीच पर्सनल केमिस्ट्री को और ज्यादा मजबूत करता हुआ दिखाई दिया। और इस बार भी डोनाल्ड ट्रंप जब सत्ता में आए तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उन विश्व नेताओं में से सबसे पहले थे जिन्होंने डोनाल्ड ट्रंप को फोन पर बधाई दी, ट्विटर पे पोस्ट किया। और उसके बाद अब देखिए 4 विश्व नेता ऐसे हैं जिन्होंने डोनाल्ड ट्रंप से अब तक मुलाकात की है। उसमें इजराइल और जापान के प्रधानमंत्री, जॉर्डन के किंग अब्दुल्ला II और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शामिल है। यह दिखाता है कि भारत की भूमिका अमेरिका के लिए कितनी महत्वपूर्ण है। और इसके पीछे मोदी और ट्रंप के पर्सनल केमिस्ट्री के रिश्ते यहां पर हमें दिखाई दे रहे हैं। थोड़ी देर पहले हमने वो तस्वीरें दिखाई, व्हाइट हाउस के बाहर यहां तमाम वो वैन्स घूम रही हैं जिसमें मोदी और ट्रंप की दोस्ती की तस्वीर लगी हुई है, जो ये बता रहा है कि मोदी और ट्रंप के रिश्ते कितने मजबूत हैं। इससे यह साफ होता है कि भारत और अमेरिका के बीच में जो भी समझौते होंगे, चाहे वो व्यापारिक हो या रक्षा के क्षेत्र में हो, दोनों ही देशों के हितों को ख्याल में रखकर फैसले लिए जाएंगे। यही बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। बदले बदले से ट्रंप नजर आते हैं, लेकिन उम्मीद यही कि जब हिंदुस्तान की बात होगी तो फिर जो हमारा पुराना रिश्ता रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और डोनाल्ड ट्रंप का, उस रिश्ते की झलक भी वहां पर देखने को मिल सकती है। आप सभी का बहुत धन्यवाद। अभी के लिए फिलहाल चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। रात के 2:30 बजे जब भारत में 2:30 हो रहे होंगे, उस समय राष्ट्रपति ट्रंप के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुलाकात होगी। चाहे डिफेंस डील के सेक्टर को ले लें, इसके अलावा अप्रवासी भारतीयों का मुद्दा जो सबसे ज्यादा गरमाया रहा, टैरिफ के मुद्दे पर किस तरह से नेगोशिएट करेंगे नरेंद्र मोदी, ये बड़ा सवाल है। रात के 11:30 बजे टैरिफ को लेकर जो बड़ा ऐलान ट्रंप करने वाले हैं, क्या भारत उससे होगा प्रभावित? कई ऐसे सवाल हैं जिसका जवाब मिलना अभी बाकी है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।